इस लेक्चर में हम सभी प्रिपेयर करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो सर्वेइंग के प्रिंसिपल्स हैं वो है, पहला प्रिंसिपल्स है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। कि जो भी वर्क होता है होल टू पार्ट होता है, पहले होल होता है फिर बाद में उसको पार्ट में करके उसकी एरिया को कैलकुलेट किया जाता है। ये उसका सिद्धांत है। ठीक है, सर्वेइंग का वर्क करने का प्रिंसिपल ये है। सेकंड है टू लोकेट न्यू स्टेशन। कोई भी न्यू स्टेशन को लोकेट करना है तो उसके लिए एटलीस्ट टू मेजरमेंट जरूरत होता है। या तो लीनियर और एंगुलर के फॉर्म में हो सकते हैं, या तो दो लीनियर हो या दो एंगुलर हो। उसका आगे हम कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखते हैं कि ताकि आपको ये दोनों पॉइंट इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट। टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट में एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं। कंसीडर अ वेरी लार्ज आर लाइक अ टाउन टू बी सर्वे। जैसे कि ये बहुत बड़ा एक लार्ज एरिया है और एक टाउन का हम सर्वे कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक बाउंड्री हमने डिसाइड कर लिया, ए बी सी डी ई, ये बाउंड्री है हमारी। ठीक है, तो पहले तो हमने ये पूरा होल सर्वे किया। ठीक है, ये पूरा होल सर्वे किया। फिर उसके बाद से देख सकते हैं इसको इक्वली ट्राइंगल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। ट्राइंगल पार्ट में डिवाइड कर दिया, फिर ये वाले पार्ट को भी और भी छोटे ट्राइंगल पार्ट में डिवाइड कर दिया। और इस ट्राइंगल जो पार्ट है इसका एरिया हम इजीली कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेरन्स फार्मूला। हेरन्स फार्मूला की हेल्प से ये ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर देते हैं। और ये जो बाउंड्री हमने बताया कि ए बी सी डी ई ए का बाउंड्री बना हुआ है, इसके एरिया आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हेरन्स फार्मूला। ट्राइंगल का एरिया सभी का पार्ट वाइज एरिया फाइंड आउट करके और सभी ऐड कर देंगे तो ये टोटल एरिया आपको कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था कि टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। दो मेजरमेंट चाहिए कोई भी न्यू स्टेशन को लोकेट करने के लिए या फिक्स करने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास ये पी क्यू एक लाइन है और ये आर पॉइंट को मुझे एक न्यू स्टेशन है आर पॉइंट, उसको लोकेट करना है। तो या तो मैं यहाँ पर जैसे कि इस पे एक एस जितने डिस्टेंस पे पी एस जितना या क्यू एस जितना डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर मुझे इसकी हाइट पता हो तो उससे पता कर सकते हैं। जैसे कि मतलब क्या क्या मिला, एक तो मेरा ये डिस्टेंस और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दो हो, दो लीनियर मेजरमेंट के थ्रू हो गया। यहाँ पर देख सकते हैं कि या यहाँ से मेरा ये पी आर मेजरमेंट हो और क्यू आर मेजरमेंट हो, तो इस आर पॉइंट का इस लाइन के रेफरेंस से हम बता सकते हैं कि आर पॉइंट ये कहाँ पर है, इसको लोकेट कर सकते हैं। तीसरा है कि आपके पास एक एंगल हो क्यू के पास, जैसे आर क्यू पी एक एंगल हो और क्यू आर जितना डिस्टेंस हो, तो इसकी हेल्प से हम इस आर पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं। या तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक ये एंगल होना चाहिए और पी आर जितना डिस्टेंस होना चाहिए, एक एंगल होने चाहिए और ये पी आर जितना डिस्टेंस होने चाहिए, उसकी हेल्प से आप ये इंडिकेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है आपके पास कि अगर मान लीजिए कि दोनों एंगल ए और एंगल बी हो, तो एंगल बी से एक लाइन ड्रॉ करोगे, एंगल ए से लाइन बनाते हो ड्रॉ करोगे, तो जहाँ इंटरसेक्ट होगा वो आर पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो ये वे हैं किसी भी न्यू पॉइंट को लोकेट करना या फिक्स करना कि एग्जैक्ट कहाँ पे है, इस पी क्यू रेफरेंस लाइन के कंपैरिजन में कहाँ पर है, इसके एक रेफरेंस से कहाँ पर है, इसके थ्रू हम बता सकते हैं। तो दो आपने प्रिंसिपल देखे। फर्स्ट प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम होल टू द पार्ट एंड सेकेंड टू लोकेट ए न्यू स्टेशन बाय एटलीस्ट टू मेजरमेंट। और दो मेजरमेंट क्या हो सकते हैं, चाहे लीनियर हो सकता है, एंगुलर हो सकते हैं। ये चीजें आपको आइडिया मिल गया होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। ओके, अब प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के बाद अभी नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सो थैंक यू।